हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं आप सभी लोग? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पढ़ाई कैसी चल रही है? तेजपाल, महेंद्र, अतुल, सचिन, विशाल, कार्तिक, नीरज, जीतू वर्मा, खुशी कुमारी, अंकित कुमार, अनीशा, रचना, कपिल कुमार, विशाल बाबू, सोना, अमिता, अभय। चलिए जल्दी आ जाइएगा आप सभी लोग, जल्दी से आ जाइएगा। फिर हम क्या करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। और आपको पता है कल, जैसे कि आपको पता होगा, कल बीपीएससी का एग्जाम था। हाँ, मैं ठीक हूँ। सौरभ पाल, कुंदन आईपीएस, प्रियंका, विकास बाबू, चलिए निशांत, जीडी का रिजल्ट, अच्छा जीडी का रिजल्ट आया है। हाँ सर, पीछे इवेंट चल रहा है, पीछे इवेंट चल रहा है, क्लास में इवेंट चल रहा है। सर बता रहे हैं कट ऑफ वगैरह कैसा क्या रहा है आपका। राधे राधे शिवम, सोना, सोना क्या कह रही हैं? अच्छा, इसी वजह से लाइव में आई हूँ, ओके। चलो अक्की, चलो जल्दी से आ जाओ, क्लास स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी। और आपको एक बात बता देते हैं, अनिल सर का, अरुण सर का, ओहो क्या लिखते हो भाई। अक्षय, अक्षय सुमन, छुई हुआ, खुश रहो बेटा, सचिन सागर खुश रहो। अच्छा, आईपीएस बबुआ कह रहे हैं कि मेरा हो गया। वाह बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू तेजपाल। चलो आ जाते हैं एक बार अपनी क्लास पे। उससे पहले आपको एक बात बताएं, कल उसका पेपर हुआ था, क्या बोलते हैं, बीपीएससी का, है ना। तो बीपीएससी में लगभग एक मंथ हमारी क्लास चली थी, और उसमें थोड़ा डीप आता है। तो हार्डली हमने 7 चैप्टर कवर किए हुए थे, बीपीएससी के हार्डली हमने 7 चैप्टर कवर किए हुए थे। और जैसे कि आपको पता है कि बायो थोड़ा माइनर सब्जेक्ट रहता है। लगभग 10 क्वेश्चन आए हैं, लगभग 10 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट क्लास के हैं। 6 से 7 क्वेश्चन मतलब बिल्कुल जो क्लास में बताए गए हैं ना, डिक टू वहीं से उठा के रखे गए हैं, डिक टू। हाँ, लीक हो गया है पेपर। अब लीक हो गया है ये एक अलग मैटर है, वरना हमारा प्रयास तो अच्छा रहा था ना। हाँ, अक्की, हम इस पे एक रील्स भी बनाएंगे, आप देखेंगे। आप पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया गया था कि ब्लड में जो तरल पदार्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं। चलो जल्दी से बताओ, आप लोगों को ये बता दिया गया है, ब्लड में जो तरल पदार्थ होता है, रक्त का तरल पदार्थ किसे कहते हैं? रक्त में तरल पदार्थ कौन होता है? रक्त के 2 कंपोनेंट बताए थे। ऐसा क्यों हो रहा बेटा, क्या ही बताएं, कोई भी एग्जाम ये लोग फेयर करवा नहीं पा रहे हैं, है ना। किसी भी एग्जाम का देख लो, हर एग्जाम लीक हो जा रहा है। प्रिंस, प्रिंस, हाँ प्रिंस प्रीतम, प्लाज्मा, गुड। हाँ देखो, प्लाज्मा और डाइजेस्टिव सिस्टम से लगभग 3 क्वेश्चन आए थे। और उसमें उस वाले बैच में डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने बहुत प्रॉपरली कवर किया हुआ था, बहुत प्रॉपरली एकदम डिटेल में पढ़ाया हुआ था। रावण, धन्यवाद बेटा।
अब कुछ कह नहीं सकते हैं, होप सो कि फेयर एग्ज़ाम हो जाए आपका एनटीपीसी वगैरह का, लेकिन आप देख रहे हैं ना, कोई एग्ज़ाम फेयर होता है? कोई भी एग्ज़ाम फेयरली नहीं करवा पाते हैं। प्लाज्मा गुड, उदय शर्मा, नरबीर गुड मॉर्निंग। नहीं, बच्चों वाली क्वेश्चन तो है, लेकिन मान लो अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो नहीं आएगा ना। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन अच्छे ठीक ठीक थे, नॉर्मल क्वेश्चन थे, ज़्यादा टफ भी नहीं थे। पूछा गया था डाइजेशन से तो 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो ये पूछा गया था कि आमाशय में कौन सा अम्ल होता है ना? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़ेंगे HCl एसिड होता है आपके आमाशय में। हाँ, बीजेपी कह रहे हैं, अमित कह रहे हैं बीजेपी जब से आई तब से यही हो रहा है। अच्छा, पवन कुमार, हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आज आप बहुत दिनों बाद लाइव क्लास में आए। HCl है ना? अच्छा, विशाल बाबू कह रहे हैं एसिडिक एसिड, नहीं HCl एसिड होता है। उदय शर्मा गुड, है ना? इस तरह के मतलब कुछ जो भी हो, वट एवर जो क्वेश्चन आए हैं। एक पूछा गया था पित्त से रिलेटेड, पूछा गया था वाइल जूस कहाँ पे सीक्रेट होता है, यकृत से निकल के कहाँ जाता है वाइल जूस। तो वो क्वेश्चन भी मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम में कराया हुआ था, मतलब मैं देख पा रही थी। और काफ़ी 1-2 बच्चों का कॉल भी आ रहा था, तो ही वाज लाइक कि हाँ मैम, हमने जितनी मेहनत की थी, मतलब जितना कर पाया था वहाँ से हमें चीज़ें मिली हैं, जितना हमने कर पाया था वहाँ से हमें चीज़ें मिली हैं, बाकी समय बहुत कम था। और ये देखिए कोइंसिडेंटली क्या हुआ कि जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे थे तो हम केवल बायो नहीं करवा रहे थे, जब हम प्रश्न करवा रहे थे, PYQs करवा रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के करवा रहे थे लास्ट में जब PYQ करवा रहे थे। और मेरे दिमाग में आया कि मैंने देखा, एनालिसिस की, मैंने देखा कि यूनिट कन्वर्जन से क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट लेक्चर जब मेरा था जिस दिन, उस दिन मैंने बच्चों को यूनिट कन्वर्जन का मतलब क्वांटिटी की सारी यूनिट्स दी हुई थी। और कोइंसिडेंटली आप देख लीजिए कि यूनिट का, फिजिक्स में यूनिट का एक क्वेश्चन मिल गया, टेस्ला का इक्विवेलेंट यूनिट पूछा गया था। गलती क्या हुई कि मैंने जो यूनिट दी थी उसमें टेस्ला इज इक्वल टू लिखा हुआ था वेबर पर मीटर स्क्वायर, लेकिन हमारे ऑप्शन में इसका भी कन्वर्जन पूछ लिया गया था। बस अब मैं मतलब अफसोस हो रहा था, मुझे लग रहा था काश मैंने जो भी समय था 1 मिनट का समय निकाल के अगर इसका भी यूनिट कन्वर्जन बता दिया होता, जो कि होता है न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर, है ना? ये वाला ऑप्शन हमारा था। अच्छा, पेपर दिखा दें? पेपर अभी एक वो बनाएंगे, उसमें सॉल्व करवाएंगे, बायो का पेपर सॉल्व करवाएंगे, ठीक है? सचिन सागर, अच्छा हाँ, DK वर्मा, रेगुलर क्लास लिया करो बेटा, रेगुलर क्लास भी लेते रहोगे ना तो बहुत मामला बढ़िया चला जाएगा। रेल मंत्री गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ, मतलब मैं देख पा रही थी और कल देखे काफ़ी अंदर से खुशी हुई, मुझे लगा चलो ठीक है, बढ़िया डायरेक्शन में जा रहा है अपना सिस्टम। चलो स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास। और ब्लड सेल स्टार्ट करने से पहले 2 लाइनें आपके लिए हैं। कहाँ गई लाइनें? मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। चलिए आ जाइए। अच्छा, नहीं लिख के नहीं आते हैं, लिख के नहीं आते हैं, सर्च कर लेते हैं बस आप लोगों के लिए। चलिए आ जाते हैं। ब्लड सेल, ब्लड सेल की हम बात करेंगे, ब्लड सेल की हम बात करेंगे बेटा। तो हम क्या देखेंगे, एक बार रिकैप करते हैं और आपको बताते हैं कि जो रक्त है, रक्त परिसंचरण तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे, बहुत सारे ऑर्गन पढ़ेंगे, जैसे कि हार्ट, हृदय पढ़ेंगे, जो क्या करेगा, इस रक्त को, जो हम पढ़ रहे हैं ये भी एक ऑर्गन है एक तरह का। जब आप जंतु ऊतक पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि ये किसका उदाहरण है बेटा, संयोजी ऊतक का उदाहरण है। और ऊतक मिलके क्या बना लेते हैं, अंग बनाते हैं। रक्त जो है ये संयोजी ऊतक का उदाहरण है। क्लास के दौरान ध्यान से सुना करो, है ना? चलो ठीक है, तो रक्त क्या है, संयोजी ऊतक का उदाहरण है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, देखो हृदय जो कि क्या करेगा,
जो कि क्या करेगा, शुद्ध रक्त का प्रवाह, शुद्ध रक्त को फ्लो करेगा शरीर के सभी अंगों में। दूसरी चीज क्या है कि ये शुद्ध रक्त हृदय से तो जाएगा, किसके माध्यम से जाएगा, ऐसे ही फ्लो करेगा नहीं, रक्त वाहिकाएं जैसे कि आर्टरी और वेन्स यानी कि सिरा और धमनी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में और क्या क्या शामिल हो गया, सिरा और धमनी यानी कि रक्त वाहिकाएं, हृदय, रक्त तथा लंग्स यानी कि फेफड़े। लंग्स का क्या काम आ गया मैम सर्कुलेटरी सिस्टम में? लंग्स तो क्या करता है, गैसियस एक्सचेंज का काम करता है? नहीं बेटा, लंग्स क्या करे, पूछा जाए कि मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहां होती है तो आप क्या बताएंगे, यकृत में होती है। ठीक है, आपको आगे चल के पूरा सर्कुलेशन बाकायदे समझा दिया जाएगा। रक्त की हम बात कर रहे थे, सबसे पहली चीज जो हम पढ़ रहे थे वो हम ये देख रहे थे कि आखिर पूरे शरीर में जिस चीज का फ्लो कराया जा रहा है वो क्या है, रक्त है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। और ये रक्त जब हम देख रहे थे तो हम क्या देख रहे थे, इसमें दो कंपोनेंट हैं, दो घटक हैं। पहला तो प्लाज्मा जो कि लिक्विड पार्ट है, दूसरा ब्लड सेल्स यानी कि रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा जब हम देख रहे थे तो हमने क्या देखा था, ये रक्त का 55% पार्ट कवर कर रहा था, बना रहा था। ठीक है, दूसरी चीज हमने क्या देखा, 45% जो कि रक्त कोशिकाएं हैं। इन रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मा का कंपोजिशन भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने क्या देखा, 90 से 92% हमारे पास पानी था, 6 से 8% हमारे पास क्या थी, प्रोटीन्स थी, और 1 से 2% हमारे पास क्या था नहीं, यकृत को किडनी क्यों बोलेंगे, यकृत को किडनी, यकृत लीवर होता है, लीवर है ना, यकृत आपका लीवर होता है। हाँ, ये तो मैं देख पा रही हूँ, वो क्या है, नॉर्मलाइजेशन का जो केस चल रहा था, है ना। जितेंद्र, आप क्या पूछना चाह रहे हैं, आप क्लास कहाँ से करा रही हो? आगरा से कर रही हूँ, आगरा से। चलो, अरे विशाल बाबू, लीवर होता है वो, लीवर होता है बेटा, लवर नहीं होता है। आ जाओ, कहाँ बहक रहे हो, इधर आओ, इधर आ जाओ। चलो ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, अगली चीज हमने क्या देखी थी, प्लाज्मा के अलावा दूसरा जो कंपोनेंट है, जो घटक है, वो है रक्त कोशिकाएं। और रक्त कोशिकाएं 3 तरह की बताई थी, याद है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी जो हम कवर कर चुके हैं, काउंटिंग क्या होती है, काउंटिंग इंक्रीज कैसे हो सकती है, डिक्रीज कब होती है, इंक्रीज कब होती है, इनका जीवन काल क्या है, इनका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, इनका साइज क्या है, इनकी शेप क्या है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। टाइपिंग मिस्टेक क्या हुआ, हाँ, आगे आ जाते हैं, डब्ल्यूबीसी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, डब्ल्यूबीसी की बात कर लेते हैं। अगली हमारी जो रक्त कोशिका होगी वो क्या होगी, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी फुल फॉर्म क्या लिखेंगे, व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। अच्छा, कैसे हमने डिफरेंशिएट किया रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल को, कैसे डिफरेंशिएट किया, रेड ब्लड सेल्स जो होती है, रेड ब्लड सेल्स जो होती है, लाल रक्त कणिकाएं, उनमें एक पिगमेंट उपस्थित होता है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण वो कोशिकाएं जो हैं वो कैसी दिखने लगती हैं, लाल दिखने लगती हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं होता है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं। चलो, एक बात बताएं, एक बात याद है आपको, जब आपको ब्लड सेल के कंपोनेंट पढ़ा रहे थे, कोई ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस चलती तो है आई थिंक, हार्मोन का, हार्मोन और टिश्यू का सेशन करवा दो। चलिए ठीक है, देखते हैं।
चलो, आपको याद है जब आपको रेड ब्लड जब आपको ब्लड के कंपोनेंट पढ़ाए जा रहे थे और जब आपको ब्लड सेल जो कि 40% बताई थी, उसमें जब हम डब्ल्यूबीसी बता रहे थे तो हमने डब्ल्यूबीसी के कई सारी डब्ल्यूबीसी के अंदर भी बहुत तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं ये बताया था। आप देख रहे हैं कि डब्ल्यूबीसी जो होती हैं वो कैसी होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, इन पे कोई भी कलर नहीं होता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, उन्होंने देखा कि इसके अंदर कोई भी पिगमेंट नहीं है, ये कलर प्रोड्यूस नहीं कर रही हैं, तो ब्लड सेल को, व्हाइट ब्लड सेल को बाहर निकाला और उसको पिगमेंट किया गया, किससे, डाई से, उसके ऊपर डाई की जा रही थी। तो वो श्वेत रक्त कणिकाएं जो डाई करने के बाद कलर प्रोड्यूस कर रही थी उनको ग्रेनुलोसाइट बोला था। और ग्रेनुलोसाइट में 3 तरह की कोशिकाएं थी, एक तो वो डब्ल्यूबीसी थी, एक तो वो डब्ल्यूबीसी थी जो क्या कर रही थी, एसिडिक डाई के साथ कलर प्रोड्यूस कर रही थी, एशनोफिल बोला था। दूसरी वो श्वेत रक्त कणिकाएं थी जो बेसिक डाई के साथ कलर प्रोड्यूस कर रही थी, वेसोफिल बोला था। तीसरी वो श्वेत रक्त कणिकाएं थी जो न्यूट्रल डाई के साथ कलर प्रोड्यूस कर रही थी, न्यूट्रोफिल्स बोला। और याद है आपको इम्यूनिटी सिस्टम में बताया था, न्यूट्रोफिल कोशिकाएं जो होती हैं, न्यूट्रोफिल सेल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, भक्षण कोशिका की तरह काम करती हैं, फेगोसिटिक सेल्स होती हैं। दूसरी चीज हमने क्या देखी थी कुछ श्वेत रक्त कणिकाएं जो थी वो डाई करने के बाद कलर प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, रंग ही नहीं रह रही थी, श्वेत ही रह रही थी, उनको हमने क्या बोला, ए ग्रेनुलोसाइट बोला। ये ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट किस आधार पर डिवाइड किया था, डाई कलरिंग के आधार पर। ठीक है, राइटिंग थोड़ा सही से लिखिए, अभी तो सही लग रहा है मुझे। चलो ठीक है, ओके। हाँ, रिवाइज ही तो करवा रहे हैं, और ये तो आपको प्रीवियस क्लास में लिखवाया भी है, ये तो लिखवा चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो ए ग्रेनुलोसाइट्स में आपको कौन कौन सी कोशिकाएं बताई थी, लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट। और आपको याद है ये दोनों की दोनों कोशिकाएं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, कहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, इम्यून सिस्टम में। लिम्फोसाइट कोशिकाएं क्या कर रही थी, एंटीबॉडी बनाने का काम कर रही थी, और मोनोसाइट कोशिकाएं किसकी तरह काम कर रही थी, भक्षण कोशिकाओं की तरह काम कर रही थी। अभी आगे जब काउंटिंग लिखवाएंगे तो आप ये देखेंगे कि इनकी काउंटिंग इंक्रीज कब होती है, इनकी काउंटिंग इंक्रीज कब होती है। आइए, सबसे पहली चीज जो हम डब्ल्यूबीसी में पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे बेटा, काउंटिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, काउंटिंग। ओके, काउंटिंग जिसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, गणना बोलेंगे। राइटिंग सही है अभी। चलो, जब हम काउंटिंग की बात करेंगे, क्या किसी को याद है आरबीसी की कितनी काउंटिंग बताई थी, विशाल बाबू, ये मेहनत ही तो एक दिन रंग लाएगी। विशाल बाबू नमस्ते। बलराम मिश्रा, ओहो कह रहे हैं मैम रिचार्ज। अच्छा ठीक है, चलो करवा देंगे रिचार्ज, तुम बस सिलेक्शन ले लो। बलराम मिश्रा, रिचार्ज करवा दूंगी, तुम प्रॉमिस करो कि तुम सिलेक्शन लेके आओगे। हाँ गुड, आगे कह रहे हैं 5 to 5.5 मिलियन। पूनम, जीतू, वाह, चलो रिवीजन चल रहा है अच्छा खासा। अगर हम डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग की बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी का आकार आरबीसी से बड़ा होता है, और वो कोशिकाएं जिनका आकार बड़ा है वो नंबर में क्या होंगी, कम होंगी। ठीक है, इनकी काउंटिंग कितनी होती है बेटा, अगर हम इनकी काउंटिंग की बात करेंगे तो ये हमारे पास होती हैं 6000 से 8000 MMQ। कितनी होती हैं, 6000 से 8000 MMQ। अगली चीज हम क्या देखेंगे, अगली स्लाइड लेते हैं, और अगली स्लाइड पे हम क्या देखेंगे, काउंटिंग कितनी है, 6000 से 8000। इनका नंबर इंक्रीज कब होता है और डिक्रीज कब हो सकता है, याद है आरबीसी का नंबर कब बढ़ रहा था, आरबीसी का नंबर कब बढ़ा था, जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे, जब आप स्ट्रेस कंडीशन में होते थे। ठीक है, दिल खुशी, राइटिंग समझ नहीं आती है कभी कभी। अच्छा अभी समझ आ रही है, मैं इंप्रूव करूंगी। ओके, मैं इंप्रूव करूंगी। देखो, जिसका जिसका रिचार्ज कराएंगे उसको तो प्रॉमिस करना पड़ेगा कि वो सिलेक्शन लेके आएगा, अरे बेटा अभी क्या स्लाइड बैक करना है, चलो जल्दी लिखो, काउंटिंग ही तो लिखवाई है। डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग कितनी होती है, आप देखेंगे कि जो रक्त होता है किसी भी, हाँ गुड, अक्की आंसर दे रहे हैं। करें आगे करते हैं।
आगे करते हैं। अरे बच्चे पूछ रहे हैं MMQ क्या है। नीरज निरहुआ कह रहे हैं हमारा भी करवाना, नहीं तो बवाल हो जाएगा। चलो आगे आओ। इनकी काउंटिंग इंक्रीज कब हो सकती है, लिखेंगे काउंटिंग, काउंटिंग इंक्रीज, काउंटिंग इंक्रीज ड्यूरिंग, अभी कोई दिल खुशी, राइटिंग समझ में आ रही है? अच्छा दिल खुश सैनी, ओके दिल खुश सैनी दिल खुश, राइटिंग समझ में आ रही है? मैं भी क्या करती हूँ। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग किस दौरान इनकी जो नंबर है वो इंक्रीज करता है? काउंटिंग, गणना बढ़ती है किसके दौरान, कब होता है? जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, या फिर दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है बेटा? ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर, जिसको हम ल्यूकेमिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया बोलते हैं। वहां पे क्या हो जाता है? WBC का नंबर बढ़ जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन बता दें, थोड़ा डिटेल में समझा देते हैं, हिंदी में लिखेंगे लिखेंगे लिखेंगे, थोड़ा सा सब्र करो। देखो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के दौरान इनका नंबर कैसे बढ़ता है, याद करवाएं। जब कोई भी बैक्टीरियल या किसी भी तरह का सूक्ष्म जीवों का इन्फेक्शन हो रहा था, तो याद करिए लिम्फोसाइड कोशिकाएं क्या बनाने का काम कर रही थी? जो कि एंटीबॉडी बनाने का काम कर रही थी। और जब इनका नंबर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो सबसे पहले WBC अपनी काउंटिंग बढ़ाती हैं, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सके किसी भी सूक्ष्म जीव को किल करने के लिए। जब भी किसी सूक्ष्म जीव का इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है? WBC का नंबर इंक्रीज हो जाता है। RP सिंह ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप UPSC की क्लास, यूपीएसआई, यूपीएसआई की क्लास तो 11 बजे होती है आपकी, 11 से 12, 11 से 12 होती है। आ जाओ, ठीक है। यहां पे क्या लिखेंगे आप? ल्यूकेमिया। चलो अब इसको हिंदी में लिख दें एक बार। संख्या बढ़ती है, कब बढ़ती है बेटा? ये नंबर कब इंक्रीज होता है? आप क्या देख रहे हैं? जीवाणु संक्रमण के दौरान, जीवाणु संक्रमण, संक्रमण, या फिर आप क्या देख रहे हैं? ब्लड कैंसर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ल्यूकेमिया बोल रहे हैं, ल्यूकेमिया। अगली चीज आपको क्या बताई जाएगी? अगली चीज बेटा क्या है? इनका नंबर कम कब होता है? काउंटिंग डिक्रीजिंग ड्यूरिंग, डिक्रीजेस ड्यूरिंग, 1 मिनट अभी देख रही हूं। काउंटिंग डिक्रीजेस, डिक्रीजेस ड्यूरिंग, संख्या या गणना, जो भी आप लिख सकते हैं, घटती है। कब घटती है याद करिएगा, याद करिए। एक बीमारी बताई थी, एड्स, एक बीमारी बताई थी, एड्स। जब भी आप मान लीजिए कोई आपके पास आयतन है, ठीक है, क्या है? कोई ऐसी चीज है जो आयतन में, मान लीजिए आपके आपके पास कोई बॉक्स है, ठीक है। तो बॉक्स क्या है? बॉक्स को जब आप मेजर करेंगे तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों चीज मेजर करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? तीनों चीज मेजर करेंगे। उसके लिए MMQ का मतलब होता है, कौन बताएगा भाई? हाँ, कितनी बढ़ती है और कितनी घटती है। अच्छा ये पूछ रहे हैं। नानो,
अरे ये सब चीजें मत देखो, आ जाओ। MMQ का मतलब क्या है, जैसे आप अगर देखेंगे मिलीमीटर पर क्यूब, हाँ देखो क्या होता है, आयतन, आयतन होता है, तो आयतन में हम क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीज काउंट करते हैं। और जब भी आप इनका शेप देखेंगे ना, ये राउंड शेप होगी या इरेगुलर शेप होगी, तो इरेगुलर शेप में इनकी तीनों चीज मेजर करते हैं। और किस में मेजर करते हैं, मिलीमीटर में मेजर करते हैं, इसलिए क्या लिखते हैं, मिलीमीटर क्यूब। मतलब कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों तरफ से अगर हम काउंट करेंगे कोशिका को, उसका मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, कोई पर्टिकुलर सेल है तो ऐसा तो नहीं है कि वो फ्लैट होगी, ऐसा तो नहीं है केवल वो लंबी होगी, वो कैसे होते हैं बेटा, कैसी होती हैं वो, वॉल्यूम होता है उनका, ठीक है। तो उनकी लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई तीनों चीजें काउंट की जाती हैं और मिलीमीटर में की जाती हैं, इसलिए मिलीमीटर क्यूब लिखते हैं। 3D आकृति। अच्छा सचिन सागर पूछ रहे हैं कितनी बढ़ती हैं कितनी घटती हैं, ये डिपेंड करता है बेटा इन्फेक्शन पे, ये डिपेंड करता है इन्फेक्शन पे, सीवियर इन्फेक्शन हुआ है या नॉर्मल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। इसका हाँ 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 हाँ, ये किसी ने कैलकुलेशन लिखी है, अमित श्रीवास्तव, मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर इज इक्वल टू मिलीमीटर क्यूब। चलो आगे आ जाते हैं, घटता कब है इनकी काउंटिंग, घटती कब है, घटती कब है इनकी काउंटिंग, आपको याद है एड्स, एड्स के दौरान क्या होता है, WBC की काउंटिंग डिक्रीज हो जाती है। याद करिए एड्स में आपको बताया था जब भी HIV का इन्फेक्शन होगा, HIV वायरस जो है वो क्या करता है, WBC की टी कोशिका, टी हेल्पर सेल को क्या कर देता है, डैमेज कर देता है, खत्म कर देता है, उनको इन्फेक्टेड करता है, ठीक है। और आपको बताया था कि जब भी एड्स होता है, HIV इन्फेक्शन होता है, उस केस में क्या होता है, आपका प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, वो कोशिकाओं का नंबर कम हो जाता है जो एंटीबॉडीज बना रही थी, और एक साथ जब आपका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाएगा तो एक साथ क्या होगा, बहुत सारे लक्षण दिखने लगेंगे। इसीलिए अभी तक एड्स जो है वो कंप्लीटली क्यूरेबल डिजीज नहीं है। एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी या मेडिसिन उसमें दी जाती हैं जो क्या कर सकती हैं, किसी भी HIV इन्फेक्टेड, HIV संक्रमित व्यक्ति के जीवन काल को बढ़ा सकती हैं, लेकिन उसको पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकती हैं। हाँ, टी सेल को मार देता है, किल कर देता है, खत्म कर देता है, उनकी नंबर डिक्रीज करने लगता है। चलो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनकी काउंटिंग घटती कब है, एड्स के दौरान, ठीक है, AIDS। एड्स बीमारी में क्या होता है, इनका नंबर बेटा कम हो जाता है। अगली चीज फिर वही है कि इनका निर्माण कहाँ होता है, इनका फॉर्मेशन कहाँ होता है। अगली स्लाइड पे चलें, अगली स्लाइड पे चलें। देखो इंडिया में सबसे पहले 1992 गोवा में देखा गया था एड्स को, ठीक है। आ जाओ, सबसे पहले 1980 में देखा गया था एड्स, एग्जैक्टली कंट्री का नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, बता दूंगी मैं, है मैडम किडनैप। इधर आओ जल्दी, इधर आओ। अगला क्या देखेंगे, फॉर्मेशन कहाँ होगा, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन यानी कि निर्माण, निर्माण। देखो बेटा पहले भी आपको बताया जा चुका है, एक बार फिर से बताते हैं, जितनी भी रक्त कोशिकाएं हैं, चाहे वो WBC हो, चाहे वो RBC हो, चाहे वो प्लेटलेट्स हो, सबका निर्माण कहाँ होगा, रेड बोन मैरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में। आ जाओ, पता नहीं क्या क्या टाइप कर रहे हो, WBC, WBC, नोट्स लिखते चलो साथ साथ, आर फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो, ठीक है। कहाँ बनेंगी बेटा, लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं, WBC का निर्माण, निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। चलो
आगे क्या है, ये तो हमने फॉर्मेशन की बात कर ली है। क्या है आपका सवाल अजय पाल, क्या पूछ रहे हैं? रेड बोन मैरो, लाल अस्थि मज्जा। अगली चीज हम क्या देखेंगे बेटा, लाइफ स्पॉन पे बात करेंगे। अच्छा अक्षांश गुप्ता, अच्छा बच्चे बहुत पूछते हैं इंस्टा आईडी मैं आपको बता दूं, मैं सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, बट नाउ आई डिसाइडेड कि मैं स्टार्ट कर दूंगी है, और एक दो दिन में जब मैं बना लूंगी फिर मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, ठीक? फिर मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों को, क्योंकि वहाँ पे मेरे मेंटोरशिप और यही सारी चीज़ें रहेंगी। मेंटोरशिप वीडियो रहेंगे, गाइडिंग वीडियो रहेंगी, टॉपिक से रिलेटेड वीडियो रहेंगी, ठीक है? हाँ, तो फिर मैं फिर शेयर कर दूंगी। मजाक, मजाज, मज्जा लिखा है बेटा, लाल अस्थि मज्जा। देखिए जो भी आपकी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, बड़ी बड़ी जो हड्डियां होती हैं, उनके अंदर जो कैविटी होती है ना, उसी को हम लाल अस्थि मज्जा बोलते हैं, ठीक है? जो कैविटी होती है, लॉन्ग बोन जो होती हैं, लॉन्ग बोन्स यानी कि लंबी हड्डियां जो होती हैं, उनकी कैविटी को ही हम लाल अस्थि मज्जा बोलते हैं, और उन्हीं हड्डियों के अंदर क्या होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। हाँ एड्स में सचिन कुमार कह रहे हैं एड्स में मृत्यु, अगर सीवियर केसेस हो जाएगा, मान लो आपको एक साथ कई सारे लक्षण आ गए हैं, कई सारी बीमारियां, एड्स में यही होता है, कई सारी बीमारियां एक साथ आ जाती हैं इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, कई सारी बीमारियां एक साथ आ गई हैं। अब अगर उस समय आपको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी नहीं मिली, वायरस को कंट्रोल करने वाली थेरेपी या मेडिसिन नहीं मिली, और वो वायरस का प्रभाव बहुत तेजी से होता गया, बहुत सारी बीमारियों की चपेट में आप आएंगे, तो मृत्यु हो जाती है, होती है। एड्स पेशेंट की अक्सर मतलब डेथ हो जाती है। हाँ ये है कि अगर आप लाइफ स्पॉन बढ़ाना चाहते हैं, कोई एचआईवी इन्फेक्टेड पर्सन है, आप चाहते हैं कि वो थोड़े समय तक जीवित रहे, तो आप उसको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी मेडिसिन वगैरह दे सकते हैं। आ जाओ, आ जाओ, अगला चीज हम क्या देखेंगे, अगली चीज थोड़ा सा कवर कर लें भाई, आज बिल्कुल भी कवर नहीं हो पाया, थोड़ी अगली हम क्या देखेंगे, लाइफ स्पॉन की बात करेंगे। लाइफ स्पॉन, कमेंट तो खत्म ही नहीं होते आप लोगों के। जीवन काल, जीवन काल कोई बताएगा हमें, कोई बताएगा क्या, आरबीसी का लाइफ स्पॉन क्या बताया था? आरबीसी का लाइफ स्पॉन क्या बताया था? शॉर्टली लिव्ड, शॉर्टली लिव्ड का मतलब क्या है, ये थोड़े समय तक जीवित रहती हैं। कितने समय तक रहती हैं? मिनिमम ये 13 दिन तक रह सकती हैं, और अगर बहुत इनका होगा तो क्या होगा बेटा, 20 दिन तक, ठीक है? 13 to 20 ये इनका लाइफ स्पॉन है, 13 to 20। शॉर्ट लिव्ड 13 to 20, हाँ 120 दिन, गुड। ओम वासुदेव नमः 4। चलिए अगली चीज हम बात करेंगे साइज की, किसकी बात करेंगे, साइज की बात करेंगे। अगला हम क्या देखेंगे, साइज देखेंगे, यहीं देख लेते हैं साइज। साइज क्या बोलेंगे, आकार। क्या कोई आरबीसी का आकार बताएगा हमें, क्या बताया था? दिल खुश, राइटिंग समझ में आ रही है? नानू, अनिश्चित, आरबीसी का, आरबीसी का साइज आपको क्या बताया था? आरबीसी का साइज क्या बताया था, कौन बताएगा? चलो आ जाओ, साइज की अगर हम बात करेंगे कि ये कितनी बड़ी कोशिकाएं होती हैं, एक चीज और लिख लीजिए, ये लार्जेस्ट ब्लड सेल हैं। क्या है बेटा? लार्जेस्ट ब्लड सेल, लार्जेस्ट ब्लड सेल, सबसे बड़ी रक्त कोशिकाएं, सबसे बड़ी रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं। अच्छा आपने एक चीज देखी है कि आपको रक्त कोशिकाओं में बेटा 3 तरह की कोशिकाएं बताई गई हैं। गुड 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 गुड,
नहीं, साइज की बात की जा रही थी, शेप की बात नहीं की जा रही है। हाँ, कोमल कह रही है 7 से 8 माइक्रोमीटर, गुड। ये बेटा लाइफ स्पॉन लिखा तो है जीवन काल, ये कितने समय तक जिंदा रहते हैं। जैसे आपको बताया था कि ये जो ब्लड सेल्स होते हैं ये बनते रहते हैं और फिर एक समय के बाद क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खत्म हो जाती हैं, फिर नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, खत्म होती रहती हैं, बनती रहती हैं, खत्म होती रहती हैं, ये इस तरह से चलता रहता है। तभी तो आपको बोला जाता है आरबीसी जो है वो बनती रहती है, खत्म होती रहती है। इसीलिए आपको सजेस्ट किया जाता है पालक खाओ, है ना, पालक खाओ, सेब खाओ, अनार खाओ, अनानास खाओ, ऐसी चीज़ें खाओ जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी का फॉर्मेशन हो सके। पालक खाने के लिए क्यों सजेस्ट करते हैं? पालक आरबीसी फॉर्मेशन के लिए सबसे अच्छा स्रोत है, क्योंकि पालक में क्या होता है, आयरन होता है। ठीक है, आयरन युक्त चीजें क्या करती हैं, आरबीसी के फॉर्मेशन को इंक्रीज करती हैं। चलो आ जाओ, एक बार वापस आते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको आरबीसी का साइज कितना बताया गया था, 7 से 8 माइक्रोमीटर, और आप डब्ल्यूबीसी का साइज कितना देख रहे हैं बेटा, 12 से 20 माइक्रोमीटर। कितना देख रहे हैं, 12 से 20 माइक्रोमीटर। आगे जब आप प्लेटलेट्स पढ़ेंगे, तीसरी ब्लड सेल से पढ़ेंगे, तीसरी रक्त कोशिका, तो आप क्या देखेंगे, 5 माइक्रोमीटर, वो तो और भी छोटी हैं। तो 3 तरह की जो आपको कोशिका बताई गई थी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, उनमें से सबसे बड़ी रक्त कोशिकाएं कौन सी हैं, आपकी डब्ल्यूबीसी हैं। ठीक है, अगर आपसे इस तरह से पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे, सबसे बड़ी रक्त कोशिकाएं कौन सी होती हैं, डब्ल्यूबीसी। हाँ, चुकंदर भी खाओ। अरे अरे भाई चलो मैं बैक करके एक बार देखती हूँ। चलिए आ जाइए। अंकित श्रीवास्तव, क्या लिखा है, बीबीसी का मतलब क्या है, कहाँ लिखा है बीबीसी? सबसे बड़ी, हाँ सबसे बड़ी। अच्छा, अभी ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी कह रहे हैं, जैसे आपको, हाँ इनका क्वेश्चन सही है, ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी बता दीजिए। देखिए, डब्ल्यूबीसी में 5 तरह की कोशिकाएं बताई हैं। ठीक है, बेसोफिल, ईस्नोफिल, न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। सबसे बड़ी होती हैं न्यूट्रोफिल्स। सबसे बड़ी क्या होती हैं, नहीं, न्यूट्रोफिल्स नंबर में सबसे ज्यादा होती हैं, नंबर में सबसे ज्यादा होती हैं न्यूट्रोफिल्स। चलो आगे बेटा हम सेप की बात कर लेते हैं। साइज के बाद हम किसकी बात करेंगे, सेप की बात करेंगे। आ जाओ जल्दी से वापस। सेप, वो ट्रिक लिखवा देंगे, नो लॉन्गर, नो नो मंकी, अरे चलो जो भी हो याद करके लिखवाएंगे अभी। सेप यानी कि आकार, आकृति, आकृति, आकार, साइज होता है आकृति। आपको याद है आरबीसी का आकार आपको क्या बताया था, आरबीसी का आकार आपको क्या बताया था, बाई कॉनकेव। ठीक है, कैसा बताया था, बाई कॉनकेव। लार्जेस्ट इंटरनल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज एन एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल। चलो यहाँ पे अगर हम शेप की बात करेंगे तो ये हमें कैसी दिखेंगी, राउंडेड, राउंडेड, राउंडेड और इरेगुलर, इरेगुलर, रेगुलर। ठीक है, और इरेगुलर में ये कैसी हो सकती है बेटा, इरेगुलर में ये कैसी हो सकती हैं, इरेगुलर का मतलब क्या है कि कुछ जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उनका आकार बदलता रहता है। ठीक है, इरेगुलर का मतलब क्या है, इनका आकार बदलता रहता है। ड्यू टू अमीबॉइड मूवमेंट। आगे जब आप ऊतक पढ़ेंगे तो वहां पे आप एक चीज देखेंगे, जो मोनोसाइट कोशिकाएं होती हैं डब्ल्यूबीसी की, ध्यान से सुनिएगा, डब्ल्यूबीसी की जो मोनोसाइट कोशिकाएं होती हैं उनका आकार अमीबा की तरह होता है। किसकी तरह होता है, अमीबा की तरह होता है, और ये मूवमेंट भी करती हैं, अमीबॉइड मूवमेंट आप पढ़ेंगे। ठीक है, अमीबी गति, जिसमें क्या होता है, ये कोशिकाएं अमीबा जैसे मूवमेंट करता है, स्यूडोपोडिया बना के, झूठे झूठे पैर बना के, वैसे ही
डब्ल्यूबीसी की मोनोसाइट कोशिकाएं क्या करती हैं, मूवमेंट करती हैं। तो इनका साइज शेप क्या है, राउंडेड, या तो गोल होगा या फिर कैसा होगा, इरेगुलर होगा, अनियमित होगा। अनियमित क्यों, जैसे कि आप देखेंगे मोनोसाइट कोशिकाएं क्या है, अमीबा की तरह अपना आकार बदल लेंगी, अमीबी गति होगी उनमें, ठीक है। किसकी वजह से ये इरेगुलर होती हैं, इरेगुलर कैसे होती हैं, ड्यू टू अमीबॉइड मूवमेंट। शेप में क्या लिखेंगे, गोल, गोल व अनियमित, 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 ठीक है। चलो अगली चीज आपको याद है क्या बताया गया था, अगला आपको ये बताया गया था कि इनके फंक्शन क्या हैं। फंक्शन की बात की गई थी, किसकी बात की गई थी बेटा, फंक्शन की बात की गई थी। और आरबीसी के फंक्शन आपको क्या बताए थे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। चलो आ जाओ। अगला क्या है यहाँ पे, फंक्शन, फंक्शन, फंक्शन यानी कि कार्य। अच्छा, इम्यून सिस्टम के बारे में याद है, रिलेट करिएगा थोड़ा। आपको पता है कि डब्ल्यूबीसी का बहुत बड़ा योगदान है किसमें बेटा, डब्ल्यूबीसी का बहुत बड़ा योगदान है आपके इम्यून सिस्टम में। मैम प्लीज रिप्लाई, क्या हुआ जितेंद्र, एंटीबॉडीज, क्या कह रहे हो नीरज, नीरज क्या कह रहे हैं, चलो आ जाओ इधर ध्यान दे दो, ठीक है। फंक्शन की अगर हम बात करेंगे, हेल्प इन, हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, सुरक्षा प्रक्रिया में सहायक हैं। कैसे सुरक्षा प्रक्रिया में सहायक है, याद करिए, डब्ल्यूबीसी की मोनोसाइट तथा न्यूट्रोफिल कोशिकाएं क्या करेंगी, फैगोसिटिक, फैगोसिटिक कोशिकाओं का काम करेंगी, तथा फैगोसिटिक कोशिकाओं का, भक्षण कोशिकाओं का काम करेंगी, तथा जो लिम्फोसाइड कोशिकाएं हैं वो एंटीबॉडी बना के क्या करेंगी, आपको सुरक्षा प्रदान करेंगी, ठीक है। एंटीबॉडी बना के क्या करेंगी, आपको सुरक्षा प्रदान करेंगी। हाँ, इसका टेस्ट होगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब। हाँ, आरबीसी से ही रिलेट करके पढ़िए तभी समझ में आएगा। डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, क्या लिखेंगे, सुरक्षा, सुरक्षा प्रक्रिया में सहायक, सुरक्षा प्रक्रिया में सहायक, ठीक। चलो ये हमने डब्ल्यूबीसी की बात की है। आगे रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रीति कह रही है मैम बायोलॉजी ज़्यादा समझ में नहीं आती है। देखिए अगर आपका सब्जेक्ट बायोलॉजी नहीं है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बायोलॉजी समझने में। अगर आपको, आपका सब्जेक्ट नहीं है बायोलॉजी तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन कोई नहीं, अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे, क्लास लेते रहेंगे, रिवीजन करते रहेंगे तो समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे चीजें, है ना। चलो अगली चीज की हम बात कर लेते हैं। अगली हमारी जो रक्त कोशिका है वो कौन सी है, अगली हमारी जो ब्लड सेल्स है दैट इज प्लेटलेट्स। क्या है बेटा, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, साथ साथ नोट्स बनाएंगे, ठीक है। प्लेटलेट्स, सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे, काउंटिंग देखेंगे कितनी होती है, काउंटिंग। सबसे पहली चीज हम क्या देखेंगे, काउंटिंग, गणना कितनी होती है, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 1.5 लाख, 1.5 लाख, ठीक है। और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए बेटा, 3.5 लाख।
अच्छा, पहले जब छोटे थे सब लोग कहते थे डेंगू फीवर में कि प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो गया है, प्लेटलेट्स काउंट डाउन हो गया है, ठीक है। तो ये नहीं समझ में आता था, ये नहीं समझ में आता है। कहते हैं 40,000 बच्चे, 20,000 बच्चे, 50,000 बच्चे, तो कितने होते होंगे टोटल, क्या होता होगा, कुछ समझ में नहीं आता था जब छोटे थे। तो जब धीरे धीरे पढ़े, अच्छा इतना काउंट होता है, मिनिमम इतना होना चाहिए, अगर इससे कम जा रहा है तो मतलब बोलेंगे कि क्या हो रहा है, प्लेटलेट्स का काउंट डाउन हो रहा है। प्लाज्मा, प्लाज्मा डिस्कवर्ड बाई विलियम क्रुक्स, है ना, प्लाज्मा की डिस्कवरी। ओके, रेल मंत्री कह रहे हैं आई लव बायोलॉजी, बायोलॉजी बढ़िया सब्जेक्ट है। जीतू वर्मा, विलियम क्रुक्स ने क्या किया था, प्लाज्मा की डिस्कवरी की थी। हाँ, 1.5 लाख से 3.5 लाख। काउंटिंग डिक्रीज कब होगी? चलो बताओ, काउंटिंग कब डिक्रीज होती है इसकी? आज ब्लड सेल कंप्लीट करवा लें, है ना, फिर कल से हम क्या पढ़ेंगे, सर्कुलेशन पढ़ लेंगे, कल से हम सर्कुलेशन। डेंगू, गुड, डेंगू फीवर, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग डेंगू फीवर, डेंगू बुखार के दौरान। अच्छा, अभी अभी आपको एक चीज बताई जा चुकी है, और वो ये बताया जा चुका है बेटा कि फॉर्मेशन कहाँ होगा। चाहे हम किसी भी सेल की बात करें, किसी भी रक्त कोशिका की बात करें, डब्ल्यूबीसी की बात करें, आरबीसी की बात करें, या फिर प्लेटलेट्स की बात करें, सभी रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, सभी रक्त कोशिकाओं का चेकअप किया जाता है बेटा, ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिसमें पूरी काउंटिंग आती है ब्लड टेस्ट की, जो भी सेल्स होती हैं सारी, ठीक है। हाँ, जितनी भी रक्त कोशिकाएं हैं सबका फॉर्मेशन कहाँ होगा, रेड बोन मैरो में। अच्छा, आपको एक बात बता दें, जैसे डब्ल्यूबीसी और आरबीसी ट्रू सेल हैं, रियल की कोशिकाएं हैं, वैसे ये अलग से कोशिकाएं नहीं हैं। ये क्या होती हैं, जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं हैं रेड बोन मेरो के अंदर, उन्हीं की फ्रेगमेंट हैं। वो बड़ी बड़ी कोशिकाएं टूट के क्या बना लेती हैं, फ्रेगमेंट बना लेती हैं, छोटे छोटे टुकड़े बना लेती हैं, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स। ये एक्चुअल की सेल नहीं है, जैसे आपकी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हैं वैसे। अच्छा, बैक स्लाइड, जैसे आपकी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हैं वैसे प्लेटलेट्स आपकी एक्चुअल सेल नहीं है, वास्तविक कोशिकाएं नहीं है। ये क्या है, फ्रेगमेंट हैं बड़ी बड़ी कोशिकाओं की, जो कि रेड बोन मैरो में होती हैं। कहाँ होती हैं, रेड बोन मैरो में होती हैं। चलो आगे चलें, फॉर्मेशन की बात कर लें, फॉर्मेशन की बात कर लें, निर्माण की बात कर लें। आगे चलें बेटा, स्लाइड आगे चलें। चलो फॉर्मेशन की बात करते हैं। फॉर्मेशन यानी कि निर्माण, निर्माण क्या देखेंगे आप, ये क्या है बेटा, सेल फ्रेगमेंट है, यानी कि सेल के टुकड़े हैं। मेगा कैरियोटिक, सॉरी, रेड बोन मैरो के अंदर एक विशेष कोशिकाएं होती हैं जिनको हम मेगा कैरियोटिक सेल कहते हैं। ये क्या है, उन मेगा कैरियोटिक सेल, मेगा मतलब बड़े, ठीक है, बड़ी बड़ी कोशिकाएं जो हैं उनके टुकड़े हैं। दीज आर फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट ऑफ सेल, fragment of cell which produced, produced megakaryotic, megakaryotic, megakaryotic cell of
रेड वोन मैरो, रेड वोन मैरो, एक मिनट रुकिए, अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए आप क्या देखेंगे, जैसे आप देख रहे थे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, हाँ काउंट, जैसे देखिए इनका ये होता है, किसी स्पेशल केस में ये इंक्रीज जितना ये होती हैं, ठीक है, 3-3.5 लाख चाहिए होती हैं, तो इनका नंबर इंक्रीज कब होगा ये पूछ रहे हैं। अगर काउंट डाउन हो जाएगी, नॉर्मली जो हमारी रेड बोन मैरो हैं वो क्या करेंगी, इतनी प्लेटलेट्स बनाएंगी, ठीक है, मैक्सिमम इतनी बनाएंगी, इतनी चाहिए होती हैं। किसी भी स्पेशल केस में इन्फेक्शन या किसी केस में इनका नंबर नहीं बढ़ता है, इनका नंबर कम हो जाता है। उसको इंक्रीज करने के लिए कुछ इस तरह के स्रोत लिए जाते हैं, जैसे कि बकरी का दूध है, या फिर पपीता का जूस है ना, या पपीता का पत्ता जो होता है। चलो आ जाओ, क्या देख रहे हैं हम, हाँ प्लेटलेट्स में हम क्या देख रहे हैं, कंप्लीट करते हैं फिर कमेंट्स देखेंगे लास्ट लास्ट में, ठीक है। प्लेटलेट्स में हम क्या देख रहे हैं, जैसे हम देख रहे हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी अलग से कोशिकाएं बन रही हैं, प्लेटलेट्स उस तरह से नहीं होते हैं। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, रेड बोन मैरो के अंदर एक कोशिकाएं होती हैं बेटा, जिनका नाम होता है मेगा कैरियोटिक कोशिकाएं। इन कोशिकाओं के टूटने से क्या बनती हैं, इन कोशिकाओं के टूटने से क्या बनते हैं, प्लेटलेट्स बनते हैं। इन कोशिकाओं के जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट हैं, मेगा कैरियोटिक कोशिकाओं के, हाँ एक मिनट हिंदी में लिख रहे हैं, मेगा कैरियोटिक कोशिकाओं के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स बोलते हैं। और ये मेगा कैरियोटिक कोशिकाएं किसकी हैं, लाल अस्थि मज्जा की हैं, ठीक है। ये 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 मतलब किसकी बात की जा रही है, प्लेटलेट्स की बात की जा रही है, ठीक है। ये मतलब किसकी बात की जा रही है, प्लेटलेट्स की बात की जा रही है। ये लाल अस्थि अस्थि मज्जा के मेगा कैरियोटिक मेगा कैरियोटिक कैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिकाओं के कोशिकाओं के टुकड़े हैं, क्या हैं बेटा, टुकड़े हैं। प्लेटलेट्स क्या हैं, प्लेटलेट्स क्या है, ये वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, ऊपर हेडिंग पड़ी है प्लेटलेट्स, ठीक है, तो इतना तो समझ में आएगा ही आपको। ये वर्ड किसके लिए यूज किया गया है, प्लेटलेट्स के लिए। प्लेटलेट्स जो हैं वो क्या है, लाल अस्थि मज्जा की जो मेगा कैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनके टुकड़े हैं, ठीक है, उनके फ्रेगमेंट हैं, ओके। चलो आगे आ जाते हैं, हाँ ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे ये। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनके साइज की और इनके शेप की। साइज की बात कर लेते हैं, साइज मतलब क्या है, आकार। टेस्ट होगा बेटा, कंप्लीट तो करा लें, पहले ब्लड कंप्लीट करा लेंगे, ब्लड का टेस्ट ले लेंगे, फिर उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन पढ़ा देंगे, ठीक है। क्योंकि ये फ्लूइड है, सबसे ज़्यादा बीमारी ब्लड में ही क्यों होती है, क्योंकि कोई भी सूक्ष्म जीव जो आपके किसी भी शरीर के अंग तक जाना चाहेगा वो ब्लड के माध्यम से इजीली पहुंच जाएगा, क्योंकि ब्लड जो है वो शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है। ब्लड का प्रवाह, रक्त का प्रवाह, ब्लड का फ्लो शरीर के सभी अंगों में किया जाता है। चलो काउंटिंग, वो साइज की बात कर लेते हैं, साइज की बात करेंगे, आकार। तो हम क्या देखेंगे, डब्ल्यूबीसी जो कि सबसे लार्जेस्ट कोशिकाएं थी, क्या साइज बताया था, 12 से 20 माइक्रोमीटर। उसके उसके पहले आरबीसी 7 से 8 माइक्रोमीटर। लेकिन अगर हम प्लेटलेट्स देखेंगे, ये मेगा कैरियोटिक कोशिकाएं जो ही ये बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं। कितने छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं, 2 से 5 माइक्रोमीटर, 2 से 5 माइक्रोमीटर, ठीक है। साइज इनका क्या है, 2 से
5 माइक्रोमीटर। आप इनसे रिलेटेड एक चीज और लिख सकते हैं, 3 तरह की रक्त कोशिकाएं देखी हैं आपने। कितनी रक्त कोशिकाएं देखी हैं? 3 तरह की रक्त कोशिकाएं देखी हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। जिसमें से सबसे बड़ी रक्त कोशिकाएं कौन सी हैं? डब्ल्यूबीसी, जिनका आकार 12 से 20 माइक्रोमीटर है। और आप क्या देख रहे हैं? सबसे छोटी कोशिकाएं आपको कौन सी देखने को मिल रही हैं? मेगा कैरियोटिक। ये वर्ड बेटा न्यूक्लियस से रिलेटेड है, ठीक है, कैरियोटिक। आ जाओ। मेगा कैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, अगर आप देखेंगे रेड बोन मैरो जो होता है, लाल अस्थि मज्जा, उसमें ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनमें बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। तो उसके आधार पर उन कोशिकाओं को नाम दे दिया गया है मेगा कैरियोटिक कोशिकाएं। और बाद में क्या होता है, वो मेगा कैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं। वो मेगा कैरियोटिक कोशिकाएं जो हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं, मदद करती हैं। और जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, वैसे तो उनका नाम क्या है? मेगा कैरियोटिक कोशिकाएं। किस आधार पे? क्योंकि उनमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो उन कोशिकाओं को वैज्ञानिकों ने क्या बोल दिया? ये कोशिका जिसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा है। बाद में वो कोशिकाएं जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं तो उन छोटे छोटे टुकड़ों को हम प्लेटलेट्स बोल देते हैं, जिनका आकार कितना होता है? 2 से 5। और यहाँ पे हम एक चीज और लिख सकते हैं, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स। यानी कि ये सबसे छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं। देख पा रहे हैं, 3 तरह की रक्त कोशिकाएं बताई थी, जिसमें 2 से 5 माइक्रोमीटर की केवल और केवल हमें प्लेटलेट्स ही दिख रहे हैं, ठीक है। सबसे छोटी रक्त कोशिकाएं, चलो आगे हम क्या देखेंगे? अगली चीज हम क्या देखेंगे? शेप। अगली चीज हम क्या देखेंगे? इनका आकार कैसे होता है, ठीक है, शेप, आकृति। ये कैसे दिखती हैं बेटा? राउंड गोल दिखेंगे। ये फ्रेगमेंट, ये टुकड़े आपको कैसे दिखेंगे? राउंड गोल दिखेंगे, या फिर ओवल अंडाकार दिखेंगे। और और इनका आकार कैसा दिखेगा आपको? एंड डिस्क शेप, डिस्क लाइक दिखेगा, ठीक है, डिस्क शेप, डिस्क के आकार का दिखेगा। राउंड गोल दिखेगा, गोल अंडाकार, अंडाकार तथा, अच्छा टाइम हो गया है, डिस्क के आकार का, डिस्क के आकार का, ठीक। अगला 1 मिनट बस लास्ट कर रहे हैं। अगला आप क्या देखेंगे? फंक्शन, फंक्शन कार्य। ये क्या कार्य करेंगे? प्लेटलेट्स बेटा क्या काम करेंगे? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे। हाँ बस ये इसको कंप्लीट करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और इसको रिवाइज करके आइएगा। ब्लड हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, ब्लड को आप रिवाइज करके आइएगा। तो कल इसका टेस्ट लेते हैं, उसके बाद फिर ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन फ्लो। कार्य लिख लीजिए, हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग किसमें मदद करेंगे? ये रक्त के थक्का बनने में सहायक हैं। रक्त के, 1 मिनट टाइम मैंने देखा नहीं, रक्त के थक्का बनाने में सहायक, बनाने में सहायक हैं। चलो टाइम नहीं देखा मैंने। हाँ ब्लड ग्रुप भी पढ़ाएंगे, ब्लड प्रेशर भी पढ़ाएंगे, सारी चीजें पढ़ाएंगे। चलिए कुल मिला के आप रिवाइज करके आएंगे।
हाँ, रावत कह रहे हैं माधव आज की क्लास सुपर थी, थैंक यू। कुल मिला के आप रिवाइज करके आएंगे, है ना? टेस्ट होगा तो टेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज ब्लड ग्रुपिंग वगैरह पढ़ा के टेस्ट ले लेंगे। कुल मिला के आपको रिवाइज करके आना है। चलिए ठीक है, बाकी डाउट्स मैं देख पा रही हूँ, कल डिस्कस करते हैं, आज समय काफ़ी ज़्यादा हो गया है। मिलते हैं कल की क्लास में। कल इन द सेंस परसों होता है, समझते नहीं हो। चलो, मिलते हैं कल की क्लास में। आज के लिए थैंक यू सो मच। सभी लोग आप क्लास के साथ साथ नोट्स बनाइए और बचे हुए समय में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं। बाकी सारे डाउट नेक्स्ट क्लास के लिए, ओके? कौन है ये? सचिन सागर। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टीएलसी टेस्ट होता है, टीएलसी टेस्ट होता है जिसमें काउंट चेक किया जाता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी का, ठीक है? टीएलसी बताएंगे, टीएलसी के बारे में नेक्स्ट क्लास में। हाँ हाँ। नहीं नहीं, पीडीएफ नहीं लगेगा।
ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम में टॉपिक है ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन। अच्छा, पेपर दे भेजे बीपीएससी का। बिल्कुल।